हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है myaadhar.uidi.gov.in। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब आधार की कॉपी को हमें यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। आप चाहो तो अपना जो आधार कार्ड है आधार नंबर के जरिए या फिर इनरोलमेंट आईडी वर्चुअल आईडी नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे आसान तो तरीका है वो है आधार नंबर का। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में 12 डिजिट का जो अपना आधार नंबर है दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करेंगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। ये जो कोड है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि सिग्नेचर अगर आपको वेरीफाई करने हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट ए मास्केड आधार। तो इस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले अक्सर मानते नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस पर टिक नहीं करना है। आपका जो ओटीपी है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और वेरीफाई डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड की जो कॉपी है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अब ये जो कॉपी है डाउनलोड होने के बाद में इसके सिग्नेचर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ओपन करके ओपन जो भी करेगा तो सबसे पहले तो उससे पासवर्ड एक मांगा जाएगा। तो पासवर्ड क्या होता है आधार कार्ड में, आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर और साथ ही में जो ईयर ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के फिल करना होता है और इसके बाद में सबमिट करोगे तो आपके आधार कार्ड की जो कॉपी है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे यहाँ पर आधार तो दिख रहा है लेकिन इसके अंदर जो सिग्नेचर है वो अभी भी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि हमने आधार की कॉपी डाउनलोड तो किया है लेकिन सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट डालने की जरूरत होती है। वो जो सर्टिफिकेट है कैसे डलेगा आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगेन ब्राउजर ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है Adobe Acrobat। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने Adobe की जो वेबसाइट है आ जाएगी। इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर मिलेगा Adobe Acrobat रीडर का, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है। इसलिए हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है अभी आपका जो है कंप्यूटर के अंदर ही वर्क करता है। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो किसी दोस्त के कंप्यूटर को यूज कर सकते हो या फिर साइबर कैफे से आप इसे कर सकते हो। हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, इसके बाद में इसको रन करेंगे। इसके बाद अब आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर डन हो चुका है। हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद में आप सभी के सामने एक पॉपअप भी आएगा, किस तरीके की फाइलें आप ओपन करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि पीडीएफ जो फाइलें हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाए, क्योंकि आधार भी हमें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर Adobe Acrobat वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सेट डिफॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हालांकि अगर आप डिफॉल्ट सेट नहीं करते हो उसके बावजूद भी आपका हो जाएगा। आप अपना जो आधार कार्ड है जहां पर भी डाउनलोड करके आपने रखा है उस फाइल पर जाना है और राइट क्लिक करके आप वहां पर जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया है तो अभी ये जो है जो फाइल ओपन होगी Adobe Acrobat रीडर के अंदर ही होगी। तो हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये बेसिकली एक पीडीएफ रीडर है। इसके अंदर कई सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम आधार की जो फाइल है उसके अंदर जो सिग्नेचर है वो ऐड कर पाते हैं। पासवर्ड वही आपके आधार कार्ड पर जो लगा हुआ है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। यहाँ पर भी आप देखोगे कि वैसा ही आधार कार्ड आया है, वैलिडिटी अननोन, यानी कि जो सिग्नेचर है वो इस पर डले तो है लेकिन उनके जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई आपको करने हैं, ऐड करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है सिग्नेचर के ऊपर। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है वैलिडेट सिग्नेचर का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर प्रॉपर्टीज इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है और इसके बाद में आपको ट्रस्ट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रस्ट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि जो सिग्नेचर है इनको सबसे पहले तो ट्रस्टेड लिस्ट के अंदर डालना होगा, तभी ये जो आधार कार्ड पर रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन मिल जाता है ऐड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर पॉपअप आएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि हमने जैसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है और दोबारा से आप देखोगे उसी टाइप पर आओगे, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार आपने सर्टिफिकेट को डाला है। अब इसमें सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। इसके लिए ऐड टू सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब की बार जो ऑप्शन आएगा वो आएगा शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि सिग्नेचर की जो फाइल है वो यहाँ पर हमें दिख रही है और यही सिग्नेचर हमें लानी है आधार कार्ड। पहले इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगेन आपको करना क्या है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि कई बार करना पड़ता है तो कंफ्यूजिंग लगता है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगेन हम जाएंगे उसी सेक्शन में, ट्रस्ट के सेक्शन में आएंगे यहाँ पर और इसके बाद में अब आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुके हैं। तो ऐसे टिक लग के आ गए तो समझ लो आपने जंग जीत ली है। आपके आधार कार्ड पर आपकी जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। अब हम ओके करेंगे और इसके बाद में वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है, हमारे जो सिग्नेचर है वो अभी आधार कार्ड में वेरीफाई हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करके आधार कार्ड के अंदर आप अपने जो सिग्नेचर है खुद से वेरीफाई कर सकते हो।